सौरभ अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाता है और वहां पर जाते ही वह देखता है कि उसके दादा दादी मंदिर के बाहर भिखारियों के साथ बैठकर भीख मांग रहे हैं। जैसे ही सौरभ उन्हें देखता है तो उनके पास जाकर ये पुष्टि करता है कि असल में वो उसके दादा दादी हैं या नहीं। लेकिन जैसे ही सौरभ उनके पास जाता है तो उसके दादा दादी सौरभ को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। आखिर क्या कहानी थी, किस वजह से उसके दादा दादी यहाँ पर भीख मांग रहे थे और सौरभ को क्यों नहीं पता चला कि उसके दादा दादी मंदिर के ऊपर भीख मांग रहे हैं। पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरभ और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक कहानी एक सौरभ नाम के लड़के की, जिसके घर में उसके माँ बाप हैं और उसके दादा दादी हैं जो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं। वह अपने घर के अंदर रहा करता है, अपने दादा दादी से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता है, वह उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है। तभी जो सौरभ है उसकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और उसके माता पिता उसे विदेश इंजीनियरिंग करने के लिए भेज देते हैं। सौरभ अपने दादा दादी और अपने माता पिता से विदा लेकर विदेश चला जाता है। अब पीछे से उसके घर में उसके दादा दादी और उसके माता पिता रह जाते हैं। सौरभ फ़ोन पर अपने माता पिता और दादा दादी से बात किया करता और अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। उसकी पढ़ाई को लगभग 1 साल बीत गया था और 1 साल बाद अचानक से उसकी दादा दादी से उसकी बात होनी बंद हो जाती है। जब भी वह फ़ोन किया करता तो अपने माँ बाप से बात किया करता और जैसे वो अपनी माँ से कहा करता कि माँ दादा दादी से बात करा दो, लेकिन वो बार बार टाल मटोल कर दिया करती, कह दिया करती कि वो तो बाहर गए हैं, कभी कह दिया करती कि वो तो मंदिर गए हैं, कभी कह दिया करती कि वो तो शादी में गए हैं। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता है। सौरभ को भी थोड़ा सा शक तो होता है, लेकिन वो सोचता है कि चलो हो सकता है वो लोग बाहर घूमने गए होंगे या फिर मंदिर गए होंगे या फिर किसी की शादी में गए होंगे। अब दोस्तों 1 साल बाद सौरभ के एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम के बाद कुछ दिनों की छुट्टी होने वाली थी और तभी सौरभ को याद आता है कि जब उसकी छुट्टियाँ हैं उसी टाइम पर उसके दादा दादी की एनिवर्सरी है। तो वह सोचता है कि क्यों ना घर पर जाकर दादा दादी को सरप्राइज़ दिया जाए और उनकी एनिवर्सरी उनके साथ मनाई जाए। ऐसा सोचकर सौरभ वहाँ से फ्लाइट पकड़ता है और सीधा अपने घर आ जाता है। उसने घर में किसी को भी नहीं बताया था कि वह आने वाला है। आकर वो डोरबेल बजाता है। डोरबेल बजते ही उसकी माँ अंदर से दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही वो अपने बेटे को अपने सामने देखती है तो एकदम उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। उसके चेहरे पे मायूसी साफ दिखाई देती है। एकदम से सौरभ कहता है कि माँ, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई मैं यहाँ पे आया हूँ? तभी जो उसकी माँ है वो कहती है, हाँ बेटा खुशी तो हुई है, लेकिन तू बिना बताए क्यों आ गया? तुझे मुझे बताना चाहिए था। तभी वह कहता है कि माँ मेरे एग्ज़ाम हो गए थे और मेरी छुट्टी पड़ गई थी और दादा दादी की एनिवर्सरी भी तो आ रही है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना दादा दादी को सरप्राइज़ दिया जाए। इस एनिवर्सरी पे मैं उनके साथ ही रहकर उनकी एनिवर्सरी मनाऊँगा। ऐसा कहकर वो घर के अंदर चलता है। अंदर उसके पिताजी, वह भी अपने बेटे को देखकर एकदम से खामोश से और हैरान से हो जाते हैं। उनको अंदर ही अंदर कुछ डर सता रहा था कि उनको लग रहा था कि इसे पता ना चले कि इसके दादा दादी घर पर नहीं है। तभी सौरभ घर के अंदर दादा दादी को आवाज़ मारने लगता है। तभी उसकी माँ एकदम से अपने बेटे से कहती है कि बेटा वो तो गाँव में किसी की शादी में गए हैं और वहाँ से 2 दिन बाद लौटेंगे। इस बात को जैसे सौरभ सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है, तो मैं वहीं पर जाकर उनसे मिल लूँगा। तो सौरभ की माँ एकदम से कहती है, इतना लंबा सफ़र करके आया है और अभी तो वहाँ पे जाने की कह रहा है, आराम से बैठ, खाना पीना खा और खाना पीना खाने के बाद वहाँ पे चले जाना। ऐसा कहकर वो सौरभ को टाल देती है। दूसरे दिन सौरभ जाने के लिए बोलता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा अभी तू मत जा, कल वो अपने आप ही यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसा कहकर इस बार भी उसे जाने से रोक लेती है। अब इसके बाद सौरभ अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। दोस्तों के साथ घूम ही रहा था, तभी उसका दोस्त कहता है कि सौरभ यहाँ से थोड़ी दूर पर एक मंदिर है और वो मंदिर काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो चलो वहाँ पे घूमने के लिए चलते हैं। तो सभी दोस्त मिलकर उस मंदिर पे चले जाते हैं। सौरभ भी मंदिर पहुँच जाता है, उसके दोस्त भी मंदिर पहुँच गए थे। मंदिर के बाहर से वो सीढ़ियों को माथा लगाकर ऊपर चढ़ते हैं। जैसे ही सौरभ 2-3 सीढ़ियों को ऊपर चढ़ता है तो एकदम से उसे एक ऐसी शक्ल दिखाई दी थी जो उसकी जानी पहचानी सी लग रही थी। वो शक्ल थी उन भिखारियों की जो मंदिर के बाहर भीख मांग रहे थे। वो थोड़ा नीचे आता है तो वह देखता है कि वहाँ पर बुज़ुर्ग लोग भीख मांग रहे थे। अब वह दोबारा से उनकी शक्ल को जब गौर से देखता है तो उसे पहचान में आ जाता है कि ये बुज़ुर्ग लोग और कोई नहीं, उसके दादा और दादी हैं। वह उनके पास जाता है और जैसे ही उसके दादा दादी अपने पोते को देखते हैं तो एकदम से अपनी आंखों में आंसू भर लाते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों के आंसू साफ बता रहे थे कि उनके ऊपर क्या क्या बीत रही है। अब उनका पोता सौरभ उनके पास बैठ जाता है और उनसे पूछता है कि दादा दादी आप यहाँ पर कैसे? माँ बाबा ने तो मुझे बताया था कि आप किसी की शादी में गए हो गाँव में।
तो उसके बाद उसका जो दादा होता है वो रोने लगता है। इधर जो उसकी दादी थी वो भी रोने लगती है, फूट फूट कर रोते हैं और अपने पोते सौरभ के गले लिपट जाते हैं। इसके बाद जो सौरभ है वो उनको वहाँ से उठाता है। उठाने के बाद साइड में ही एक पेड़ था और पेड़ के चारों तरफ एक चबूतरा बना हुआ था। उन्हें वहाँ से ले जाकर उस चबूतरे पर बैठाता है और देखता है कि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उनके मैले कुचैले फटे टूटे कपड़े हैं और शरीर पर काफ़ी ज़्यादा मैल जमा हुआ है और एकदम से देखने में बहुत ही गंदे व प्रतीत हो रहे थे। तो वह उनसे कहता है कि दादा दादी आप पहले तो शांत हो जाओ। उनको शांत करता है और शांत होने के बाद उनसे उनकी कहानी पूछता है। तभी उसकी दादी सौरभ को बताती है कि बेटा जब तक तुम यहाँ पे थे, जब तक तो हमारी ज़िंदगी अच्छी तरह से कट रही थी, तू हमारी सभी बातों का ख्याल रखता था। लेकिन जैसे ही तू विदेश पढ़ने के लिए चला गया तो उसके बाद तेरी मम्मी ने हम पे जुल्म करने चालू कर दिए थे। हमारे मुंह में एक भी दांत नहीं है। वो हमें 2-2 दिन की बासी रोटियां दिया करती खाने के लिए, और जब हम लोग कहा करते कि बेटी ये तो हमसे चबेंगी भी नहीं, तो वो कहा करती कि अब बुढ़ापे में और क्या तुम्हें रोज़ नई नई लाकर मिठाई दूँ। ऐसा कहकर वो हमें डांट दिया करती और उसके बाद हम लोग उन रोटियों को पानी में भिगो भिगो कर खा लिया करते थे। सौरभ की दादी इन बातों को बता रही थी, लेकिन उसके आंखों से आंसुओं की झड़ी बह रही थी। आगे सौरभ की माँ बताती है कि इसी तरह से हमारे दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन तुम्हारे दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी रूखी सूखी रोटियां खा करके। जब मैंने तुम्हारे पिता से कहा कि इनकी तबीयत खराब हो गई है, किसी डॉक्टर को बुला दो और इनका इलाज करवा दो, तो तुम्हारे पिता ने जो कहा उसे सुनकर हमारी आंखों से आंसू निकलने लगे। तुम्हारे पिता ने कहा कि किस बात की दवाई, अब तुम दवाई खाकर ठीक होना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि तुम दवाई मत खाओ, इसी तरह से बीमारी में मर जाओ, जल्द से जल्द तुम्हारा बोझ हमारे सर से उतर जाएगा। इस बात को जैसे ही मैंने और तुम्हारे दादाजी ने सुना तो हमसे रहा नहीं गया। उसके बाद मैं तुम्हारे दादाजी को लेकर डॉक्टर साहब के पास गई, लेकिन डॉक्टर साहब पैसों से ही इलाज करते थे, तो मेरे पास वैसे तो कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा मंगलसूत्र था जो तुम्हारे दादाजी ने कभी बनवाया था, तो मैंने उसे ही बेचकर इनका इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद दोबारा हमारी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी जहाँ पर हमारा बेटा हमारे मरने की बाट देख रहा हो। वहाँ पर हम जाके क्या करें। तो उसके बाद हम लोग यहीं पर हैं और लगभग 2-3 महीने हमें इसी तरह से यहीं पर रहते रहते हो गए हैं। अब दोस्तों यह बात जब सौरभ को पता चली तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह अपने दादा दादी से कहता है कि चलो दादा दादी अब मेरे साथ चलो, तुम्हें घर आने से कौन रोकता है, मैं भी देखता हूँ। इस बात को उसके दादा दादी जैसे ही सुनते हैं तो वो उससे कहते हैं कि बेटा नहीं, तुम्हारे माँ बाबूजी फिर से हमें परेशान करेंगे और हमारी वजह से तुम्हें भी सुनने को मिलेगा। तो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ घर के अंदर माहौल पैदा हो, तो हम यहीं ठीक हैं। तो हमें मिल गया और मरने से पहले हमने तुम्हें देख लिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहते हुए उसके दादा दादी अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए वहाँ से खड़े होने लगते हैं, लेकिन सौरभ उनसे ज़बरदस्ती करता है। उनसे कहता है कि दादा दादी आपको चलना पड़ेगा, और उसके बाद सौरभ उन्हें अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। जैसे घर के अंदर आता है तो सबसे पहले उसकी माँ देखती है और देखते ही एकदम से गर्म हो जाती है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह एकदम से अपने बेटे से चिल्लाते हुए कहती है कि तू इनको क्यों ले आया, इन्होंने हमारी जान खा रखी थी और कुछ दिनों से लग रहा था कि इनसे पीछा छूट गया, लेकिन तू फिर से इन्हें ले आया। इस बात को सौरभ सुनता है तो अपनी माँ की बात को अनसुनी करता है। घर के अंदर जाता है, माँ से कहता है मम्मी साइड में हटो, और साइड में हटाने के बाद वो अंदर डाइनिंग एरिया में पहुंच जाता है। वहाँ पर उसके पिता बैठे थे और पिता भी अपने माँ बाप को अपने बेटे के साथ देखकर एकदम से हैरान और गर्म हो जाते हैं। कहते हैं कि तुझे किसने कहा था इनको यहाँ पर लाने के लिए। तभी उनका बेटा उनसे कहता है कि माँ बाबूजी आप थोड़ा सब्र रखो, थोड़ी सी बात करनी है और बात करने के बाद जो भी आपको अच्छा लगे वो आप डिसाइड कर लेना। इसके बाद वह अपने माता पिता को भी सोफ़ा पर बैठाता है और अपने दादा दादी को भी एक सोफे पर बैठाता है और अपने माँ बाप से कहता है कि माँ बाबूजी आप एक बात बताओ, ये घर जिसके अंदर आप रहते हो ये किसने बनाया था। तभी उसका पिता जैसे इस बात को सोचता है तो उसका सर नीचे की तरफ हो जाता है, क्योंकि वह घर और किसी ने नहीं दोस्तों, उसके दादा दादी ने बनाया था। तो उसने कहा कि जब दादा दादी के खुद के बनाए हुए घर में वो खुद नहीं रह सकते तो तुम्हारा भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर तुम ये कहते हो कि बेटे को अधिकार होता है माँ बाप को घर से निकालने का, तो मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मैं तुम्हें इस घर से निकालने के लिए बोल रहा हूँ। तुम इस घर से निकल जाओ और इस घर के अंदर आज से दादा दादी रहेंगे। जैसे इस बात को उसके माँ बाप सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि करनी का फल यहीं पे मिल जाता है। कर्मा बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। इस बात को सोचकर उसके मम्मी पापा फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने माता पिता के चरणों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि माँ बाबूजी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो कर्मा हमारा अभी हमारे सामने आ गया, हमारे बेटे ने हमारी आँखें खोल दी।
हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इसके लिए आप हमें जो भी सज़ा देना चाहते हो हम उस सज़ा को लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप चाहो तो हम इस घर को छोड़कर निकल जाएं। लेकिन माँ बाप के हृदय में ममता फूट फूट कर भरी रहती है। वो एकदम से अपने बेटा बहू को गले लगा लेते हैं और उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, गलती इंसान से ही होती है। इसके बाद सभी लोग उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। एक पोते ने अपने दादा दादी के लिए अपने माँ बाप को ऐसा सबक सिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। इन कहानियों को आपको इसलिए सुनाया जाता है ताकि आप लोग इनमें से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सीख कर अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।